तब तक देश में व्यवस्था का परिवर्तन नहीं। The principle of fair treatment must be avoided. The principle of fair treatment. बैकवर्ड कम्युनिटीज को हम पक्ष लेकर उसके पक्ष में खड़ा होकर जब तक हम उसके पक्ष में जो है व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, एजुकेशन सिस्टम का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक इस देश में जो है अपलिफ्टमेंट जिसे कहते हैं, सामूहिक जिसे प्रोग्रेस कहते हैं, प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, विकास जिसे कहते हैं, वो नहीं हो सकता है। ये 1927 में 12 मार्च को बाबा साहेब ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और ठीक इसके 6 महीने के बाद ओबीसी वर्ड पर अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज कहते हैं, इस शब्द के जन्मदाता है, इस शब्द नहीं है, एक विचार है, विचारधारा है, इसके जन्मदाता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हम लोग अपने पुरखे को कह दिए, पिता को नहीं जानते हैं, लेकिन दुश्मनों को और दुश्मनों के पिता को अपना पिता मान रहे हैं। इसमें हमारा दोष है, उनका दोष है। आप यहाँ बैठ के निर्णय लें, हम अपने पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम निर्णय ले लें हमारा पुरखा कौन है और हमारा दुश्मन। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी, हम गुलाम के गुलाम रहेंगे, क्योंकि हमारी बौद्धिक चेतना कभी भी जागृत नहीं हो सकती। और जिस समाज का बौद्धिक चेतना जागृत नहीं होती है, उस समाज गुलाम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बाबा साहब ने जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पेज नंबर 48 में एक बहुत बड़ी बात है। ये क्या है? सब लोगों ने पढ़ा है जाति का विनाश, मैंने भी पढ़ा। मैं आ रहा था, बार बार पढ़ने से अच्छा लगता है। इतनी बड़ी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है, SC ST OBC ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इस चीज को दिल और दिमाग में बैठा के रखिए। ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, मजाक नहीं है। रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें पकड़ में आती हैं, ऐसे नहीं पकड़ में आती हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि उदासीनता हमारे समाज का सबसे बड़ा पीड़ित करने वाला रोग। ये यहाँ लिखते हैं बाबा साहेब कि उदासीनता हमारे समाज को पीड़ित करने वाला सबसे बड़ा रोग है। ये जाति का विनाश किताब में डॉक्टर अम्बेडकर क्या हिदायत दे रहे हैं कि हमारा समाज उदासीन है, नेग्लिजेंस, किनारे कटे रहो, बगल में क्या हो रहा पता नहीं, देश में क्या हो रहा है पता नहीं, समाज में क्या क्या पता नहीं, राष्ट्र में क्या हो रहा है पता नहीं, दुश्मन आपका आपके खिलाफ क्या क्या रच रहा है पता नहीं। क्योंकि हम लोग उदासीन समाज के निर्माण की इकाई हैं। हम एक बात कह देते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, और ये भी गाना बहुत अच्छी तरह से गाया जाता है कि संविधान पर हाथ लगाओगे तो हाथ काट के रख देंगे, संविधान पर उंगली उठाओगे तो उंगली भी काट के रख देंगे। बहुत सुंदर लगता है, जज्बात में गाने गाए जाते हैं, मन खुश हो जाता है, या आपको मुंह खोलने लगते होंगे, हो सकता है, लेकिन इससे बात नहीं बनती है। क्योंकि जो ही ये सब चीजें बोला और कहा जाने लगा, आपका दुश्मन संविधान के दुश्मनों ने एक रणनीति बनाई। वो रणनीति ये है कि संविधान की पूजा भी करो, संविधान दिवस भी मनाओ, और संविधान के मूल भावना का सत्यानाश भी धीरे धीरे करते रहो। हो जाए ताली जब हुई कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1946 में एक हिदायत दी थी, उसी को 1952 में एक बड़ी बात कही
वो बड़ी बात क्या कही, जानना जरूरी है। आई डोंट वांट a responsible government which is formed by masses for the classes। ये लिखा हो, मेरे अपने घर का नहीं। एक स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं चाहता जो मास के द्वारा तो बनाई जाए, और मास के द्वारा बनाई गई, मासेस में जनता के द्वारा बनाई गई सरकार काम किसके लिए करे, क्लास के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए। ये 1946 में जब भारत के संविधान के बनाने की भी शुरुआत हो रही थी, उस समय का डॉक्टर अंबेडकर का स्पीच है कि मैं ऐसी कोई सरकार नहीं बनने दूंगा और उसके पक्ष में नहीं हूं जो कहने को तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, उत्तरदायी जिम्मेदारी पूर्ण सरकार हो, और वो सरकार कहने को तो मास की हो, जनता की हो, लेकिन उस सरकारें काम किसके लिए करें, क्लास के लिए। 1946 में बाबा साहेब, ये उनका यहाँ आर्टिकल है, वो हिदायत दे रहे हैं, और बाबा साहेब के दुश्मन कह लीजिए, संविधान के दुश्मन कह लीजिए, आपके हमारे दुश्मन कह लीजिए, यहाँ डाउन पेमेंट पॉपुलेशन के दुश्मन कह लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के दुश्मन कह लीजिए, जिसको भी कह लीजिए, जो नीचे का तबका है 80% 85% जिसको कहते हैं, उस समाज को दबाकर आज देख रहे हैं पूरे देश में कि लगता है कि सरकारें क्लास की नहीं, क्लास की सरकारें मासेस की, मतलब जनता की सरकार है, लेकिन वो सरकारें जनता के काम कम, वर्ग विशेष के काम ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दुश्मन ने इस वाक्य को पहचान लिया, इस हिदायत को समझ लिया, इस रणनीति को समझ लिया, ये बाबा साहब के जनघोष को समझ लिया, बाबा साहब के इस मूल मंत्र को समझ लिया, और समझने के बाद उसने कहा इस देश में सरकार को बनाएंगे मास के द्वारा समर्थित और काम करेंगे क्लास के लिए, वर्ग विशेष के लिए। ये आज के सरकारों का चरित्र बनता जा रहा है। हम बाबा साहेब के इस परिनिर्वाण दिवस पर उनके विचार दिवस को मना रहे हैं, इसलिए मुझे बात कहनी पड़ रही है कि आप इसको गहराई से समझें कि आपका दुश्मन, राष्ट्र का दुश्मन, संविधान का दुश्मन आराम से ये प्रस्तुत कर रहा है कि वो राष्ट्र का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, वो संविधान का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, और बाबा साहेब को सर आंखों पर रखता है। ये बात अलग है कि वो बाबा साहेब के साथ भी भीतरघात कर रहा है, ये बात अलग है कि राष्ट्र के साथ भी भीतरघात कर रहा है, ये बात अलग है कि भारत के राष्ट्रीय समाज के खिलाफ भी वो भीतरघात। बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, जोर से बोलो। ये जागरण का कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे घोष का कार्यक्रम होना चाहिए। ये विचार उत्सव का कार्यक्रम में थोड़ी बातें, थोड़ा समय मैं लेके अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे वक्ता भी हैं और भी लोग हैं, और आपको भी जाने का होता है, मुझे भी बलिया जाना है, क्योंकि कल से बहुत कई लगातार 10 दिन वहाँ कार्यक्रमों में व्यस्त रहूंगा, मेरे पास भी समय का अभाव है, लेकिन 2-3 बातें निवेदन कर लूं। ये बाबा साहेब का हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, और उधर बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस मनाने वाले बाबा साहेब को दिवंगत करते जा रहे हैं, उनको मृत करते जा रहे हैं, और हम लोग थोड़ा मेहनत करके ही सही हम बाबा साहेब को जीवंत करते जा रहे हैं। इसलिए जो है दिवंगतों और जीवंतों के बीच का संघर्ष का कार्यक्रम, उधर दिवंगत, इधर जीवंत, ये जीवंत लोग ही जीवंतता का कार्यक्रम करते हैं। आज से 4 साल पहले हम लोगों ने इलाहाबाद में एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद हमारे बीच के साथी ने प्रश्न किया
कि साहब बाबा साहेब का ये मृत्यु दिवस है, 6 दिसंबर वो मर गए थे। उस दिन संगीत का कार्यक्रम क्यों कर रहे हो आप लोग? अपने ही समाज के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, पोस्ट भी डाला था, उसके कुछ साथी उससे मिलने भी आए गेस्ट बॉय में। साहब ये बाबा साहेब का ये परिनिर्वाण दिवस जो आप लोग कहते हो मृत्यु दिवस है, डेथ है, डेथ एनिवर्सरी है, इसमें संगीत संगीत क्यों ला दिया? इसे क्या मनोरंजन करना है आप लोग? मनोरंजन करना है। तो हमने उनको सीधी जवाब दिया था कि मेरे साथी, बाबा साहेब आपके लिए मरे हुए हो सकते हैं, ये तिथि मृत्यु का दिन हो सकता है तुम्हारे लिए, हमारे लिए तिथि जो है मृत्यु का दिन नहीं है, ये जीवंतता का दिन है। हम जीवंत समाज के बीच में बोल रहे, इसमें तालियां बज रही, बज जाए ठीक से। ये जीवंत समाज का परिणाम है, जीवंत लोग बैठे हुए हैं, ये लोग नहीं बैठे हैं, ये बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी, सच्चे सिपाही, सच्चे मानव पुत्र बैठे हुए हैं। तब संदीप भाई ने, संदीप यादव जी ने, सुरेंद्र भाई ने, भाइयों ने जिस तरह का जो परचम लहराया है, पार्टियां जिसकी जो भी होगी, पार्टियों में जाने की गुलामी ना करें तो वो ही हमारे समाज का सच्चा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन पार्टियों में जाने वाला यदि पार्टियों का गुलामी करता हो, उससे बड़ा ना वफादार जो है इस समाज में कोई हो। जाओ चाहे जहां भी, मिशन तुम्हारा जिंदाबाद रहेगा, तो समाज माफ कर देगा। और जाओगे कहीं और मिशन को कुचल दोगे, मिशन को मार डालोगे, मिशन की जो विचारधारा है, जो थाट है, फूले मटकरी जो ठाठ है, यदि वो मर गया तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। इसलिए जाओ जहां भी, सबसे पहला मंत्र याद रखने की है वो ये है कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको इस देश में स्थापित करना है। और उस विचारधारा का सबसे बड़ा महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने देश में विषमता मूलक जो व्यवस्था की, ये विषमता मूलक में एक आदमी ऊपर, दूसरा उसके थोड़ा सा नीचे, तीसरा और भी नीचे, चौथा एकदम नीचे और पांचवा वाला सातल में था, जिसको अछूत कह दिया गया था। इस व्यवस्था को, जिसको विषमता मूलक व्यवस्था कहते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको समाप्त करके इसको ऐसे कर दिया। अभी समता मूलक व्यवस्था हो गई, इधर का इधर भी आ सकता है, इधर वाला निकम्मा होगा, सही नहीं होगा तो इधर जा सकता है, टैक्सी ड्राइवर से लेकर जो कुत्ते से लेकर तो सफाई कर्मी तक हो सकता है, इधर वाला इधर जा सकता है, इधर वाला इधर आ सकता है। आपकी कैपेबिलिटी, आपका लगन, आपकी निष्ठा, आपका एजुकेशन, आपका जो कुछ भी क्षमता है वो यहाँ है और यहाँ से विकसित कर सकते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये विषमता मूलक व्यवस्था को समाप्त करके जो समता मूलक व्यवस्था की गई थी, उस स्थापित करने वाले महापुरुष का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके सम्मान में आज हम लोग आज इस जगह पे शांतिपुरम में बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर ये विचार उत्सव का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आपकी तरफ से जो है, समस्त नगरवासियों की तरफ से जो है, बाबा साहेब के चरणों में जो है वंदन कर रहे हैं। उनको चरण स्पर्श नहीं कर सकते, हम उनको अपने समर्पित कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर रहे हैं, उनके प्रति नमन है, उनके प्रति जो है हजारों करोड़ों अरबों जो है बाबा साहेब के चरणों में जो है हम लोग अपना वंदन कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के सम्मान में एक बार जो है चरणों में गिरने वाला नहीं, बल्कि सैल्यूट वाले भाव से जो है वंदन करें तो मुझे खुशी होगी कि हम लोगों ने आज बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मान में सचमुच जो है उनका परिनिर्वाण दिवस विचार उत्सव के रूप में मनाया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार बाबा साहेब को सैल्यूट तो खरीद लीजिए, ताकि आपके भीतर का स्वाभिमान जो है जागृत रहे। तो मैं बोलूंगा तब एक बार भी मन में स्वाभिमान का भाव आ जाए तो आप शासक बनने की जमात में चले जाएंगे। आपका हमारा स्वाभिमान मारा रहेगा तो हम शासक बनने की जमात में नहीं, हम
अनुशासित बनने की मानसिकता से ग्रसित होंगे, स्वयं तो दलित रहेंगे ही रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को दलित और छोटा बना के जाएंगे। इसलिए बाबा साहेब के सम्मान में आज उनके परिवार दिवस पर जो है हम पूरे देश में उनको सैल्यूट कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए बाबा साहेब के सम्मान में आप सैल्यूट करें, उनका अभिवादन करें। जय भीम, जय भीम।